इनसे मिलिए। ये फर्जी ब्रिगेडियर हैं, यूपी के शाहजहांपुर से गिरफ्तार हुए हैं। लाव लश्कर के साथ बाकायदे इलाके में गश्त करते थे। वर्दी है, गाड़ी भी है, गाड़ी पर आर्मी हेडक्वार्टर का फ्लैग है, ड्राइवर है, 2 फर्जी एनएसजी कमांडोज साथ चलते हैं और आई कार्ड भी है फर्जी वाला। पर चालाकी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। सेना ने इनका भंडाफोड़ कैसे किया, अब ये बताते हैं, और इसके पीछे की वजह भी आखिर क्या मजबूरी रही होगी। पिछले 2 महीनों से खुफिया जानकारी मिल रही थी कि शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाकों में कोई संदिग्ध फर्जी अफसर बनकर घूम रहा है। शाहजहांपुर स्टेशन हेडक्वार्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट कर्नल JS जगलान ने वहां के रिटायर्ड सैनिकों के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया ताकि संदिग्ध की पहचान की जा सके कि ये है कौन। 12 जून को एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। उस संदिग्ध को बिना भनक लगे शहीद म्यूजियम में एक इवेंट में बुलाया गया। ये कहा गया कि स्टूडेंट्स को सम्मानित करना है और आपको उन्हें मोटिवेशनल स्पीच देनी है। ये साहब भी लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंचे। आरोपी बाकायदा ब्रिगेडियर की वर्दी पहने हुआ था और उसके साथ 2 और लोग भी थे जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडो होने का नाटक कर रहे थे। यहाँ अधिकारियों ने उसे और उसके साथियों को पहचान लिया और तुरंत हिरासत में ले लिया बिना समय गवाए। संदिग्ध की पहचान 21 साल के आर्यन वर्मा के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक वो टाटा हैरियर गाड़ी से सफर कर रहा था जिस पर 1 स्टार वाली प्लेट और आर्मी हेडक्वार्टर्स का झंडा लगा हुआ था। इस ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने उसके पास से नकली आई कार्ड, एक नकली एयर पिस्टल गन, एक AMC रेजिमेंटल केन और सेना के मेडल बरामद किए हैं। इन सभी चीज़ों की शॉपिंग उसने बाकायदा नोएडा और गुरुग्राम से की थी। आर्यन वर्मा, उसके साथियों और बरामद किए गए सामान को फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच के लिए शाहजहांपुर के सदर थाने को सौंप दिया गया है। सुनिए सेना अधिकारी का पूरा बयान। ये आप देख रहे हैं, ये आर्यन वर्मा तकरीबन 21 साल का लड़का है। ये ब्रिगेडियर की पूरी ड्रेस पहन के, लाइन यार्ड पूरा ड्रेस मेडल्स लगा करके ब्रिगेडियर बन करके शाहजहांपुर उसके आसपास के एरिया में घूमता था। साथ ही आप देख रहे हैं कि ये टाटा हैरियर जो है, इस पे भी इसने जो है स्टार प्लेट लगा रखी है आर्मी की है और ये आर्मी का फ्लैग है। इसके साथ ही इसकी टीम है जो आप देख रहे हैं, ड्राइवर है जिसको इसने रखा हुआ था। इस ड्राइवर के पास से भी गवर्नमेंट का आई कार्ड मिला है जो अभी दिखाएंगे। साथ ही जो 2 बाउंसर्स हैं जो ब्लैक ड्रेस में, इनको ये NSG कमांडोज बताता था और कहता था इसको इसकी स्पेशल सुरक्षा के लिए दिया गया है। एक ब्रिगेडियर साहब जो है फौज में बहुत सीनियर अफसर होता है, काफी ज्यादा सर्विस के बाद बनता है, पर 21 साल का लड़का ही अपने आप को ब्रिगेडियर बनाता था। इसकी टाटा हैरियर कार से ये जो है आई कार्ड, ये आई कार्ड आप देख रहे हो, ये मिला है। ये आई कार्ड में जो स्टैम्प लगी है और सील लगी है, ये आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के जो डीन है उन्हीं की इसने स्टैम्प और सील लगा रखी है जो कि नकली है। ये रेजिमेंटल केन, ये आर्मी की रेजिमेंटल केन है जो सीनियर ऑफिसर्स कैरी करते हैं। इसको भी ये साथ लेकर के चलता था। ये एक नकली पिस्टल है जो रिकवर की गई है इसकी जो है कार से। इस पिस्टल को भी अपने साथ रखता था। इसके अलावा जो है ये गवर्नमेंट का ID कार्ड है। ये ID कार्ड इसने बनाया हुआ था और ये आई कार्ड इसने जो है अपने ड्राइवर को दिया हुआ था। आरोपी ने अपने घर पर भी ब्रिगेडियर वाला नेम प्लेट लगा रखा था। अब बात की जाए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या मजबूरी थी उसकी ऐसा करने की। आर्यन शाहजहांपुर के रोज़ा थाना क्षेत्र के दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी का रहने वाला है। वो इसी इलाके में फर्जी ब्रिगेडियर बनकर घूम रहा था। संवेदनशील इलाका है ये। यहाँ सेना की पूरी एक ब्रिगेड मौजूद है। इसके अलावा DM और SP के आवास भी यहीं पर हैं। आर्यन का कहना है कि वो नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसकी माँ दिल की मरीज़ हैं, इसलिए उसने घर पर झूठ बोल दिया कि मैं AFMC में डॉक्टर बन गया हूँ, इसलिए उसको ये पूरा कारनामा करना पड़ा। ये स्टोरी गढ़ी उसने। फिलहाल सेना की इंटेलिजेंस टीम उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। सुनिए पूरा बयान। वर्दी जो पहनी थी उसका दुरुपयोग कर उनको कुछ दिखाना चाहता था बच्चों को। और कितने लोग साथ में वो भी वर्दी पहने हुए थे क्या? नहीं, और 3 व्यक्ति और थे, जिसमें एक ड्राइवर और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे, जिनसे भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर, पुआल रोड पे तमाम तरीके की वर्दियाँ बिक रही है, क्या इस पर कोई रोक लगेगी सर?
नहीं, इसमें भी पुलिस द्वारा बार बार इसमें चेकिंग की जाती है और ये भी सेना के द्वारा के साथ भी इसमें जो दोनों टीमों को संयुक्त टीम द्वारा भी चेकिंग बार बार समय समय पे की जाती है। इसके अलावा बरेली से सेना की विशेष इंटेलिजेंस टीम भी पहुंच रही है जो उससे पूछताछ करेगी। सेना कर्नल JS जगलान का कहना है कि उन्होंने कई बार इस फर्जी ब्रिगेडियर को देखा था और वो उसकी तलाश कर रहे थे, पर वो हर बार मौके से फरार हो जाता था, लेकिन इसकी चालाकी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। वैसे भी नियम कहता है कि भारतीय सेना में ब्रिगेडियर की भारी भरकम वर्दी के लिए कम से कम 25 साल की कमीशन सर्विस ज़रूरी होती है। मतलब अगर आप 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो भी गए तो बाल पकते पकते 50 साल की उम्र में कहीं जाकर आप ब्रिगेडियर साहब कहलाने का नंबर आपका आएगा। अब ऐसे कड़े नियमों के बीच अगर अचानक 21 साल का लड़का सीधे ब्रिगेडियर की वर्दी और स्टार लगाकर घूमता दिख जाए तो शक लाजिम है। फिलहाल आर्मी भी इसकी अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। जो अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, नए हैं, तो वो भी कर लीजिए। शुक्रिया।